चलिए सर, चालू है। नमस्कार प्यारे बच्चों, भगवान आप सभी को लंबी आयु दे, आप सभी का सिलेक्शन हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो नंबर सिस्टम के जैसे कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था, मैं कहीं बाहर चला गया था। तो आज क्लास आपके सामने है ही, जो अपन पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी क्या पढ़ेंगे। तो यार, नंबर सिस्टम के परसों अपन ने कुछ सवाल डिस्कस किए थे, ठीक है। सवाल किस तरीके से आते हैं ये आपको पता चल गया होगा, और अपन क्या पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में वही चीज़ें आती हैं ये आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि आप पहले परीक्षा दे चुके हो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, ठीक है। मेरा मानना ये है कि एक एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ना मूर्खता है। एक एग्ज़ाम को फोकस करके अगर पढ़ोगे, जैसे मैं कहूँ कि नहीं अपने को तो केवल छोटा सा सिलेबस पढ़ना है, नहीं, वो छोटा सा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत क्या है यार। जैसे मान लो अपन ने छोटा सा सिलेबस अपना संविदा का है, केवल वही डिस्कस किया, केवल वही सिलेबस अपन ने पढ़ लिया और कुछ और उसने पूछ लिया। जैसे अब मैं कह रहा हूँ संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में केवल इतना ही है कि संख्याओं के बारे में जानकारी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, बस इनके बारे में जानकारी, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। या संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार के स्थान पर किस तरीके से व्यवस्थित करके अंकों से संख्याएं बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब अपन ने तो संख्या पद्धति में बहुत कुछ पढ़ लिया, ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, यही चीज पेपर में आ रही होगी। अपने को यही चीज देखनी है कि जो सिलेबस में छिपी हुई बातें हैं वो क्या क्या है। उसी के साथ एक नया सा और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते हुए देखे होंगे, वो मैं लेके आया हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, और इसको लीस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, इसको LCM से लिखते हैं, इसको अपन HCF से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, हर किसी में एक ना एक सवाल HCF या LCM से जरूर पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो आज का अपना टॉपिक है HCF और LCM। सबसे पहले तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हमें समझ नहीं आती। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। और LCM की परिभाषा ये होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब दोनों की परिभाषा अपन ने समझी, पढ़ी, केवल पढ़ी, समझी नहीं, समझाऊंगा अभी। तो इन दोनों में खास अंतर अपने को कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं इन दोनों में अंतर। आपका कंफ्यूजन जो है पहले उसको दूर करते हैं, फिर सवालों की ओर अपन आगे बढ़ रहे होंगे। पहले अपना कंफ्यूजन दूर करो। देखो, इसको अपन लिखेंगे HCF से प्यारे बच्चों, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े अपने को। HCF से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको अपन लिखेंगे LCM से, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो। आज का जो टॉपिक है वो अपना शुरू होने वाला है, HCF और LCM। जैसे एक नॉर्मल सी मैंने दो संख्याएं ले ली, 15 और 25। कोई भी दो संख्याएं मैंने ले ली, एक ले ली मैंने 15 और एक ले ली मैंने 25। इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना था और इन्हीं दोनों संख्याओं का 15 और 25 का LCM भी निकालना था। निकालो मत, ठीक है, निकाल लिया होगा, आसान है, 5 आंसर आ गया होगा, लेकिन निकालो मत, सुनो केवल अभी थोड़ी देर, है ना। तो इन दोनों का मेरे को निकालना है प्यारे बच्चों HCF। अब HCF निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये कि देख के, छोटी संख्याएं अगर हैं तो कोई तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, देख के पता लगाओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को भी पूरा पूरा काट दे और 25 को भी पूरा पूरा काट दे। तो दिमाग घूमता है, केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है 5 जो 15 और 25 को पूरा पूरा काट देती। अब आप कहोगे सर एक भी तो है, एक से भी तो 15 कट रहा है, एक से भी तो 25 कट रहा है, लेकिन एक किसी भी संख्या का HCF अपन नहीं मानते। आगे इस कहानी को डिस्कस करूंगा एक किसका HCF होगा, लेकिन अगर अपने को एक हर संख्या का HCF होता है, हर 2, 3, 4 संख्या, कोई कितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, हर संख्या का HCF एक होगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा। 15 और 25 इन दोनों को 5 पूरा पूरा काटता है, 3 बार इसको काटता है, 5 बार इसको काटता है, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं LCM की बात करूं यहीं पे,
कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से भी कटेगी 25 से भी कटेगी। तो आप कहोगे ऐसी तो केवल एक ही संख्या है 75, 15 से कटती है 5 बार, 25 से कटती है 3 बार। ठीक है, यहां पे अपन निकालते हैं महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। समझना मेरी बात को, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो होता है HCF, और परिभाषा के अकॉर्डिंग छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो होता है अपना LCM। लेकिन अब आपका दिमाग घूमा, अरे सर छोटी तो ये है और बड़ी ये है, आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं इसको बड़ी से बड़ी संख्या और इसको छोटी से छोटी संख्या क्यों बोलते हैं वो आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा 20 और 30, दो संख्याएं हैं 20 और 30, एज इट इज यहां पे मैंने रिपीट कर दी 20 और 30। मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये दोनों संख्याएं किन किन संख्याओं से पूरी पूरी कटेंगी। तो आप कहोगे 2 से कट रही हैं, आप कहोगे सर 5 से कटेंगी दोनों संख्याएं, आप कहोगे सर 10 से कटेंगी दोनों संख्याएं। भाई 2 भी इन दोनों को पूरा पूरा काट रहा है, 5 भी काट रहा है और 10 भी काट रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 20 से भी कटती है और 30 से भी कटती है। तो आप कहोगे 60 ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है। 120 ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है। उसके बाद 180 ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है, और बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 20 से भी कट जाएंगी, 30 से भी कट जाएंगी। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो कि यार जो दी गई संख्याओं को काट रही हैं संख्याएं, उनमें से अब मैं कह रहा हूं कि HCF बताओ मुझे, इन तीनों का HCF क्या हो, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 HCF होगा, 5 HCF होगा या 10 HCF होगा। तो परिभाषा काम आएगी बड़ी से बड़ी संख्या। जो संख्याएं इन दोनों को काट रही हैं उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, 10 है, यही क्या होगा इन दोनों का HCF होगा। इसलिए बोलते हैं दी गई संख्याओं को जो संख्याएं काट रही हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, हमारा HCF होगी। यहां पे अपन लेते हैं छोटी से छोटी संख्या 20 और 30, 60 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, 180 भी कट रहा है, लेकिन इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 60 से कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो 20 और 30 से पूरा पूरा कट जाए। तो अपना जो LCM होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 होगा। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का डाउट जो दिमाग में था अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। सवालों में ध्यान देना, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, बिना बेसिक के सवाल हो ही नहीं सकता। बेसिक चीज़ें पढ़ना जरूरी है। पहले तो परिभाषा को समझो कि परिभाषा अपनी क्या बोल रही थी, ठीक है। परिभाषा किस तरीके से आती है, बड़ी से बड़ी संख्याएं, तो कौन सी में से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या है तो कौन सी में से छोटी संख्या, इसको बोलते हैं LCM और इसको बोलते हैं HCF। नोट कर लो जल्दी से, मैं आगे चलता हूँ फिर, है ना। आपको सवाल देता हूँ और तरीके सिखाता हूँ फिर सवालों को करने के। ये तो हुई परिभाषाओं की बात और दोनों में अंतर क्या होता है। अब पहले HCF पढ़ेंगे, उसके बाद अपन LCM पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं पूरी कहानी HCF की, ठीक है। अरे मिट जा यार, डस्टर टूट गया बेटा, डस्टर लाना है, मार्केट जाना नहीं हुआ, बाहर चले गए थे हम कल, कपड़े से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूं आपको कि महत्तम समापवर्तक किन किन विधियों द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक किन किन विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। तो एक सवाल से समझने की कोशिश करेंगे, सवाल नंबर 1, और वो ये है कि 20 और 35 का 20 और 35 का सभी विधियों से 20 और 35 का सभी विधियों से HCF कितना होगा।
HCF निकाल लिया होगा, लेकिन सभी विधियों में कौन कौन सी विधियां अपने को शामिल करनी है वो चीज आज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं नियम फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। पहला नियम अपन ने बनाया अपना मेथड, तुक्का मेथड, या उसको बोलेंगे अपना मेथड। पहला नियम, मुझे करना था 20 और 30 का HCF निकालना था। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 को भी काट रही है और 30 को भी पूरा पूरा काट रही है, या 30 की जगह 35 है ना यार, 35 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 को और 35 को पूरा पूरा काट देती है? तो आप कहोगे 5 वो संख्या होगी जो 20 और 35 को पूरा पूरा काट देगी। तो एक चीज याद रखना, अगर कहीं HCF निकालना पड़ जाए और छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हो तो कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, मन से सोच के देख लेना, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 है गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरी विधि कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना। ठीक है, गुणनखंड विधि कैसे? जैसे 20 ले लिया और अपन ने 35 ले लिया, इन दोनों संख्याओं का अपने को फाइंड करना था HCF। तो इनके क्या करने पड़ेंगे? जाहिर सी बात है, जो नाम है गुणनखंड तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करे साहब हमने इसके, तो गुणनखंड होते हैं 20 के 5 गुणा में 4, भाई दोनों का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इसके गुणनखंड होते हैं 5 गुणा में 7, 5 सत्ते 35। अब निकालना क्या है अपने को? HC का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इन दोनों टुकड़ों और इन दोनों टुकड़ों में कौन सी संख्या दोनों में शामिल है। आप कहोगे 5 दोनों में शामिल है, तो HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, जो टुकड़ा दोनों में शामिल होगा वही टुकड़ा अपना क्या होगा? HCF होगा। मेरी बात समझ पाए? नियम नंबर 3, रूल नंबर 3, इसको समझ लो। अक्सर पूछा जाता है सवाल रूल नंबर 3 से, इसको पुरानी विधि, ओल्ड मेथड, या फिर लंबी भाग विधि भी कहते हैं। या तो बोलते हैं पुराना मेथड या बोलते हैं लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालना। दो संख्याएं दे रखी थी 20 और 35, समझ लेना भाई गौर से। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा भाग लगाया जाता है। तो 20 से मैं किस में भाग लगा? भाई 35 से 20 में तो लगा नहीं सकते, किससे लगाना पड़ेगा? 20 से 30 में 35 में लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, 20 एकम 20 लगाया। क्या करते हैं? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब जो 15 जो शेषफल बचा, उस शेषफल से दोबारा भाग लगाया जाएगा छोटी इस वाली संख्या में। तो कितना आया? 20 यहां उतार लिया, दोबारा भाग लगाओ। आप कहोगे सर दोबारा भाग लगाया मैंने, कितना आया? 15 एकम 15। कितना बच गया जी अपना? 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। अब 5 से दोबारा भाग लगाएंगे, पहले इसमें लगाया था, अब इसमें भाग लगाएंगे। 15 में 5 से भाग लगाएंगे, समझना है ना? कितनी बार गया? 5 तिया 15, और कितना आ गया? 15 में से 15 घटाओगे तो 0। वहां पे रुक जाना है जहां पे शेषफल 0 आ जाए। मैक्सिमम 2 या 3 बार में 0 आ जाता है, तो तीसरी बार में अपना कितना निकल के आ गया? 0। इस वाली संख्या को कहते हैं गणित की भाषा में अंतिम भाजक। भाजक का मतलब जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो उसमें से अंतिम संख्या कौन सी है? 5, जिसने शेषफल 0 बचा के दिया। जो शेषफल 0 बचा के देगी वही क्या होगी? अंतिम संख्या, अंतिम भाजक। और अंतिम भाजक क्या होता है? HCF होता है। तो HCF कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। तो 3 विधियां पढ़ी मूल रूप से, एक तो तुक्का मेथड, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा लंबी भाग विधि द्वारा HCF किस तरीके से निकाला जाता है। और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अपन इस तरीके से, एक बार नोट कर लीजिए इन नियमों को जल्दी से। कट गया बेटा थोड़ा सा, है ना? कोई बात नहीं, 5 ही तो कट रहा है ना, 5 3 लिखा हुआ है वहां पे, 5 तिया 15, 15 में से 15 गए तो 0। अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक को ये अपन क्या बोलते हैं? HCF बोला जाता है।
ठीक है, वीडियो को रोक दो और सवाल उतार लो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और आप सवाल क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। मैं चलता हूं आगे। मिटा दूं ना, इसको भी मिटा देते हैं अब तो। अरे बाप रे, ये तो जम गया यार। बहुत दम लगानी पड़ रही है यार इससे तो। चलो इससे ही कर लेते हैं। बेटा वीडियो को रोक के उतार लिया करो, है ना। फिर भी मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ उतारने के लिए, ताकि आप उतार लो और मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। सवाल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। 16 और 24 का लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालिए। 16 और 24 का लंबी भाग विधि द्वारा निकालना है, बाकी कोई विधि यूज नहीं करनी है। तो आपको पता है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, एक 16 दे रखी है और एक 24 दे रखी है। तो भाई जाहिर सी बात है कि छोटी संख्या से मुझे बड़ी संख्या में भाग लगाना होगा, तभी मैं सवाल कर पाऊंगा। तो 16 एकम 16 और 24 में से जब 16 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब 8 से दोबारा भाग किस में लगाओगे, इस 16 में लगाना पड़ेगा। तो 16 में लगाया जी, 8 दूनी 16। अरे ये तो 2 ही स्टेप में खत्म हो गई, 0। मैंने कहा था जो भाजक 0 शेषफल बचाता है वही अपना क्या होता है, अंतिम भाजक होता है या HCF होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा, 8 से दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट रही होंगी, भले ही आप चेक करके देख लीजिए। अगर चेक करना चाहते हो तो 16 और 24 को गुणनखंड विधि द्वारा भी हल करके देख लो। देखो 8 तिया 24, 8 गुणा में 3, बेटा लाइट गई, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। मैंने कहा था गुणनखंड विधि में जो गुणनखंड कॉमन होता है वही HCF होता है। दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए, कितना होगा HCF, 8 होगा। कर लोगे ना इस प्रकार का सवाल आए तो। चलिए मैं अगला सवाल लिखता हूं और आप करके बताना फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 3। सवाल लिखो कि 24, 56 और 96, 24, 56 व 96 का HCF कितना होगा। लंबी भाग विधि नहीं है, भाग विधि तो केवल 2 संख्याओं में काम करेगी, है ना। 3 संख्याएं आ गई तो भाग विधि क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब मुझे तो इनका आप क्या निकाल के बता दो, 24, 56 और 96 का HCF कितना होगा। 24, 56 और 96 का HCF कितना होगा, बस इतना सा काम करके बता दो। HCF कितना होगा, एक तो देख के ही पता चल गया होगा, और देख के कभी कभी गलत हो जाता है ना, तो निकाल के भी देख लिया करो। 24, 56 और 96, ठीक है। तो इसके टुकड़े किए अपन ने, कितने हुए, 8 तिया 24। इसके टुकड़े किए अपन ने, कितना हुआ, 8 गुणा में 7। इसके टुकड़े किए अपन ने, कितना हुआ, 8 गुणा में 12, 12 अट्ठे 96, यही होता है ना। तो भाई 3, 7 और 12 ये तो अलग संख्याएं, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब कॉमन संख्या क्या दिख रही है आपको तीनों में, 8 दिख रही है। तो इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा, 8 होगा। मेरी बात समझ पाए क्या भाई। भाग विधि अगर आप कहो सर इसमें भाग विधि क्या लगा दूं, तो भाग विधि कतई नहीं लग रही होगी, क्योंकि भाग केवल 2 संख्याओं का दिया जाता है, 3 संख्याओं का कभी भी भाग नहीं दिया जाता। मेरी बात समझ पाए।
अब अगर यार दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दूं, यहाँ पे 1224 कर दूं, यहाँ पे 2056 कर दूं, यहाँ पे 4096 कर दूं, तो अपन किस तरीके से निकाल रहे होंगे। तो देखो एक तरीका और बताता हूं आपको, रामबाण तरीका निकालने का। 24, 56 और 96, यहां से आपको मैं कुछ तरीके सिखा रहा हूं। उन तरीकों को सीखिए। जो अब तक पढ़ा था वो परिभाषा के आधार पर पढ़ा था। अब ये जो तरीके हैं ये या तो आपने कहीं देख लिए होंगे तरीके जिनसे एलसीएम निकाला जाता था, अब उन्हीं तरीकों से एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसी संख्या ढूंढो जो 24, 56 और 96 को पूरा पूरा काट दे। तो आप कहोगे वो सबसे छोटी संख्या 2 है जो 24 को भी काटेगी, तीनों को काटनी चाहिए, ऐसी संख्या यहां लिखनी है। 2 से कितनी बार कट गया? 12 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 28 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 48 बार। अब ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे फिर से 2 है। 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 14 बार और 2 से कट गया अपना यहाँ पे 24 बार। अब फिर से ऐसी संख्या जो तीनों को ही काट दे, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 7 बार और 2 से कट गया 12 बार। प्यारे बच्चों 3, 7, 12, 3, 7, 12 की कहानी कुछ समझ आई? कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। तो अब तीनों को क्या, अब आगे कुछ नहीं करना। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा, एक तो इन तीनों को काट रही है लेकिन और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो यहीं रुक जाओ, फिर यहीं पे रुक जाओ। अब इन तीनों का कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका जो HCF होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। उतार लीजिए जल्दी से ये वाली विधि को। HCF कितना निकल के आ जाएगा? 8 निकल कर आ जाएगा। कोई लाइट जल सकती है क्या इन्वर्टर से? जला दो ना यार उसको, कुछ तो दिखे। ब्लर करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे होंगे तो करेगा ना, करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखना चाहिए बच्चों को साफ। उतार लिए बच्चे, है ना? अच्छा सवाल था ना, ट्रिक भी अच्छी है। और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास बताने के, ठीक है, बहुत सारे तरीके बेटा अभी तो HCF निकालने के। आप बोलोगे अरे वाह सर यार क्या क्या तरीके आपके पास हैं, ये बिल्कुल टूट गया। चलो काम चलाएंगे यार, फ्री में ऐसे ही मिलेगा और क्या, टूटा डस्टर। आप लोग भी कुछ मेहरबानी नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल 1300, अगला सवाल जबरदस्त है भाई। 1365, 1560, 1755 निकालो। इन तीनों संख्याओं का मुझे HCF निकाल के बता दो। समझ जाऊंगा यहीं पे कि आपको HCF समझ आ गया। 30 सेकंड दिए आपको सवाल हल करने के लिए। ये समझ जाऊंगा कि आपको क्या समझ आ गया, HCF पूरा पूरा समझ में आ गया। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। जो विधि से करना चाहते हो उस विधि से करो, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो आंसर चाहिए। और अगर जो सबसे आखिरी में बताई थी उस विधि पे जाओगे तो इफेक्टिव है, आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। बाकी कोई भी विधि पे आप जाओ मत, देखो इस विधि पे जाओ बस, सबसे बढ़िया विधि है, सबसे जल्दी आंसर निकाल के देगी। अब यार ये चीज तो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि ये संख्या किन किन संख्याओं से कट रही हैं। विभाज्यता, भाग देना, या उसको अपन विभाज्यता बोलते हैं, वो अपन HCF LCM के बाद में डालूंगा। अभी वैसे ही समझ लीजिए कि कोई संख्या 2 से कब कटती है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 13, 14, 15, 17 से कब कटती है, तो वो संख्या अपन इसके बाद पढ़ रहे होंगे ना। पहले इसको समझ लो। तो मैं बता देता हूं कि ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। ये तीनों देखते ही पता चल जाएगा जब विभाज्यता पढ़ लोगे। ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही, काटते हैं। 3 चौक 12, 1 बच गया। 3 पंजे 15, 1 बच गया। 3 पंजे 15, 455 बार कट गया। 3 से कट रहा है 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 या 3 दूनी 6 और 0। 3 से कट रहा है 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 585 बार।
अब आपको पता है कि 5 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आखिरी में 5 और 0 आ रहा है। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब थोड़े से अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं और आपको पहाड़े आते हैं तो आपको पता होगा कि ये 13 का पहाड़ा है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 13 निम्मा 117। भाई 13 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। मैंने वो संख्या ली है जो तीनों को काट रही है। देखो यहाँ 3 तीनों को काट रही है, 5 भी तीनों को काट रही है, 13 भी तीनों को काट रही है, 7, 8, 9 ये एक के अलावा और किसी से कटते हैं क्या? नहीं कटते, यहीं छोड़ना पड़ेगा। गुणा कर दो इन तीनों को, 3 गुणा 5 गुणा 13। भाई 3 गुणा में 5 गुणा में 13, तो देखो 13 पंजे 65 और 65 को 3 से करोगे 6 12 18 180 और 5 15 195 195 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। करने की जरूरत नहीं है। HCF क्या होगा? 195 होगा। 195 से 195 से ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट रही होंगी। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको फालतू करनी होगी। क्लियर? बेटा थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिजली विभाग की गलती है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। नोट लगाओ बेटा। एक 2 चीजें सिखाता हूं इंपॉर्टेंट, जो एज इट इज आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। बताइए इनमें से कौन सा सत्य होगा। इस आधार पर एक नोट लगाओ और उस नोट में लिखो नोट नंबर 1। नोट में 1 2 डाल लेंगे ना। मैंने क्या किया, एक नोट लगा लिया। 10 रुपये का लगा लो, 5 का लगा लो, छोटा ही नोट लगा लो, बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग अच्छी नहीं है नोट में। अगर नोट मैं तो लगा रहा हूँ लो 2000 का, तो मेरा तो थोड़ा बड़ा नोट रहेगा। ये मैंने नोट लगा दिया। और नोट नंबर 1, इसमें लिखना है किन्हीं भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, किन्हीं भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। किन्हीं 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF सदैव 2 होता है। जैसे 24 प्राकृतिक संख्या है, 25 प्राकृतिक संख्या, दोनों लगातार हैं 24 25। अगर मैं कहूं इनका HCF निकाल के बताओ तो HCF कितना होगा? 1 होगा। कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए। मैंने ली एक प्राकृतिक संख्या 1000 और इसके बाद कौन सी आती है 1001, तो इन दोनों का HCF भी कितना होगा? 1 होगा। कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं 55 56 1 होगा, 57 58 1 होगा। ठीक है, 5 6 दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। मतलब अगर 2 लगातार संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। दूसरा, सभी, यहां पे 1 2 नहीं है, सभी हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का HCF बराबर 1 होगा। कितनी भी दे रखी है, मैं कहूं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 7, 3 अभाज्य संख्याएं, इनका HCF बताओ। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अभाज्य संख्याएं तो HCF कितना होगा? 1 होगा। मैंने कहा 13 17 19 23 47, सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नोटों को लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो यार दोनों नोटों को। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF भी हमेशा 1 होता है
और सभी अभाज्य संख्या लगातार हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका HCF भी हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। नोट कर लो बेटा जल्दी से एक बार, फटाफट से नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो कुछ छोटी छोटी चीजें और पढ़ते हैं, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपन LCM पे आएंगे और फिर दोनों के सवालों को डिस्कस करेंगे समझने के बाद। देखो HCF निकालना है अपने को, है ना। सवाल है कि XZ, XY और XZ इन दोनों का HCF कितना होगा। जरूरी नहीं है कि केवल अंकों और संख्याओं का HCF पूछे, वो इस प्रकार की संख्याओं का भी HCF पूछ सकता है। HCF, C का मतलब कॉमन, बेटा दोनों में कॉमन कितना है, X कॉमन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, X अपना HCF होगा। दोनों में जो भी कॉमन संख्या होगी वो क्या होगा हमारा X। भाई X से देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, X से भी पूरा पूरा कट रहा होगा, तो HCF कितना होगा अपना, X आ रहा होगा। अगला सवाल लिखता हूं मैं, ABC, CDE, बताइए HCF कितना होगा इनका। ABC और CDE का HCF कितना होगा। कॉमन क्या दिख रहा है, केवल और केवल दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, C अपना आंसर आएगा। अगला सवाल, A²B, B²C दोनों का HCF निकाल के बताओ कितना होगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो खोल के लिख लो। देखो A गुणा में B लिख सकता हूं इसको, B गुणा में C इसको लिख सकता हूं। तो केवल और केवल एक B कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF कितना हो जाएगा, B कॉमन होगा। देखो B एक इसमें है, दो इसमें है, तो इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, कॉमन कितना आ गया, HCF B कॉमन आ गया। अगला सवाल, 12 X² Y² 12 Y² Z² दोनों का HCF कितना होगा। दोनों का HCF बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे भाई दोनों में से सबसे पहले तो 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 ले लिया, गुणा, उसके बाद X² Y² Z² Y² दोनों में है, Y की घात 2 ले लिया, तो अपना HCF कितना हो गया, 12 Y² अपना क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल। मैंने लिखा भाई 8 A² B की पावर 4 और C की पावर 8, और दूसरे में लिखा 4 AB C की पावर 2। इन दोनों का HCF बताइए कितना होगा। तो आप देखो भाई 8 और 4 की अगर बात करूं, इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 4 भी कट रहा है, तो 4 ले लिया दोनों में से। अब बात करूं AB और AB की, तो यहां पे तो 2A है, यहां पे 4B है, यहां पे 1 है, तो कॉमन तो 1 ही निकल के आया AB। अब यहां पे C 2 है, यहां पे 8 है, यहां ज्यादा है, तो C की पावर 2 क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा ये देखो, अगर दोनों लगभग एक जैसी संख्याएं दी हुई हैं, तो ये छांटना है क्या ये संख्या इसमें है। देखो 8 में 4 होता है, क्या होता है, A आया, B आया, C आया, और ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, अपना HCF होगी। जैसे मैं कहूं 20 और 40, अब इन दोनों का HCF निकालने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो सर 40 में तो 20 शामिल है पहले से ही, तो इन दोनों का तो HCF कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों का कितना होगा, 20 होगा। मैं कह रहा हूं 13 और 56 का HCF निकाल के बताइए कितना होगा। तो 13 के पहाड़े में 56 आता है, तो HCF कितना हो जाएगा, छोटी संख्या 13 HCF होगा। मेरी बात समझ पाई क्या। ये हुई HCF की थोड़ी सी कहानी, जिसके आगे बहुत सारे सवाल अपने को पढ़ने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, बाकी दूसरी क्लास आप समझिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली क्लास को आप देखने के लिए तैयार रहिए, आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा उसके लिए।